नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस हथेली पर एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं और वो सूर्य पर्वत पर मत्स्य चिन्ह उभरने का प्रभाव। यह है हथेली पर उभरने वाले सर्वश्रेष्ठ संयोगों में से एक है। सबसे पहले सूर्य की उंगली देखिए। यदि यह आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी है और मजबूत भी है तो सूर्य पर्वत पे अक्सर बीच में थोड़ा सा दबाव होता है, उसको दूर कर दिया। अब आपका पर्वत हो गया सुविकसित। सुविकसित सूर्य पर्वत प्रतीक है सफलता का, संपन्नता का, व्यापार कला का, मान सम्मान का और यश का। तो जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा सूर्य पर्वत अच्छा ही होना ही चाहिए। और अगर यहाँ पर एक रेखा खड़ी है, इस पास लंबी पतली सूर्य रेखा, तो जातक को सफलता अवश्य मिलती है। अगर दो रेखाएं हैं तो अद्भुत लोकप्रियता मिलती है। अगर तीन रेखाएं हैं तो एक सूर्य रेखा के साथ में दो सहायक रेखाएं जातक को अद्भुत तरक्की दिलाती हैं जिंदगी में। अगर तीन से ज्यादा हैं, चार पांच भी हों, तो जातक प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभाशाली। दिक्कत एक ही हो सकती है कि जातक को एक प्रतिभा पर कंसंट्रेशन ना हो पाए, सफलता थोड़ी विलंब से आए। अगर कंसंट्रेट कर दिया तो जातक को सफलता अवश्य मिलती है। जितनी रेखाएं खड़ी हुई हैं सूर्य पर्वत पर, सब शुभता का प्रतीक। ऐसे में अक्सर यहाँ पर एक बहुत ही शुभ चिन्ह उभरता है। आपको दिखलाता हूं, इसको जूम करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर एक बहुत खास चिन्ह उभर रहा है और वो है फिश, मत्स्य चिन्ह। जितना लंबा पतला उतना जातक की जिंदगी में अकूत संपन्नता, अरबों खरबों वाली। अगर ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो सूर्य पर्वत पर अग्नि तत्व प्रधान और ये मत्स्य चिन्ह, यह है जल का प्रतीक। जल और अग्नि एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभास, कॉन्ट्ररी। लेकिन ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए बहुत गहराई में तो जल और अग्नि एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिजली अग्नि जल से ही बनती है। ऐसे ही इस अग्नि तत्व वाले पर्वत पर मत्स्य का उभरना तो अग्नि और जल तत्व का एक होना,
ये तो अग्नि तत्व को बढ़ाएगा। तो सूर्य पर्वत पर अगर पतली, स्पष्ट, गहरी, लंबी मत्स्य रेखा उभर रही है, बस ध्यान देना कि इसका फेस किस तरफ है और टेल किस तरफ। अगर फेस ऊपर की तरफ है तो जातक को 25 से लेकर 50 के बीच में अद्भुत सफलता मिलती है, लेकिन 25 से पहले जिंदगी में बहुत संघर्ष होता है। अगर टेल ऊपर की तरफ, फेस नीचे की तरफ, कलाई की तरफ या मध्य की तरफ हथेली में, तो 50 के बाद अद्भुत सफलता, लेकिन 50 से पहले बहुत संघर्ष। और यहाँ पर फिश होना मतलब अग्नि के साथ अग्नि का सामंजस्य, अद्भुत सफलता मिलेगी। देखने में लग रहा है कि फिश जल का प्रतीक और सूर्य अग्नि का प्रतीक एक दूसरे के विरोधाभास, लेकिन गहराई से देखने से महसूस होगा कि ये तो आपके अग्नि तत्व को ही बढ़ा रहा है और हमारी सफलता में अग्नि तत्व ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान। और जहां बात सफलता की हो, संपन्नता की हो, मान सम्मान की हो, यश की हो, तो जातक के सूर्य पर्वत पर जहां पर अग्नि तत्व प्रधान है वहां पर फिश बना हो, वो भी चौड़ा नहीं, लंबा, स्पष्ट, गहरा, निर्दोष। तो इसने वास्तव में जल तत्व और अग्नि तत्व को नहीं मिलाया है, बल्कि वास्तव में अग्नि तत्व को ही प्रधानता दे दी है, उसको बढ़ा दिया है। अब जातक को जिंदगी में अद्भुत सफलता मिलती है, चाहे गरीब परिवार में पैदा हो, लेकिन बनेगा वो अरबपति खरबपति। लेकिन यह जो चिन्ह है ना मत्स्य, वो सूर्य रेखा की तरह से, अन्य रेखाओं की तरह से स्पष्ट रेखाओं से बना हो, फिंगरप्रिंट की सहायता से नहीं, खुरच कर नहीं। अगर ऐसा बन रहा है तो जिंदगी में आप अद्भुत तरक्की करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।